सो वेल और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और भाई साहब थंबनेल और टाइटल्स पढ़ के तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। और इससे पहले जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों को एक बार मैं सचेत जरूर करता हूं कि जो एमपी बोर्ड है ना भाई, ये बदलावों का बोर्ड, गरीबों का बोर्ड, और जो भी चीजें आप बोल सकते हो वो बोल सकते हो। और यहां पे भाई फैसले ऐसे बदल दिए जाते हैं जैसे कि भाई पता ही नहीं चलता। उसी को लेकर आपके रिजल्ट को लेकर भी कुछ यहां पे जो अभी तैयार हो रहा है आपका रिजल्ट, उसको भी लेकर यहां पे बदलाव किए गए हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो आपको तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। एंड भाई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद में तुम्हें बारी बारी समझाऊंगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और कैसे जो है फॉर्मूला तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो है एक आज की न्यूज जो है मैं आपको खोल के बता देता हूं, उससे ही मैं आपको समझा देता हूं कि क्या एक्चुअल अभी चलने लग रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यूज है आप देख पा रहे होंगे, जहां पे लिखा हुआ है पढ़ाई में कमजोर, खेल में जो आगे स्टूडेंट है रहने वाले हैं उनको मिलेंगे अच्छे नंबर, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में जुड़ेंगे आंतरिक अंक। अब ये क्या बला है वो भी अपन समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे कि यहां पे अगर मैं पूरी न्यूज की बात करूं तो पूरा न्यूज में लिखा हुआ है कि एमपी बोर्ड ने इस साल से 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की संपूर्ण आकलन करने का निर्णय लिया है। 10वीं के सभी विषयों में सैद्धांतिक पेपर में 75 अंक और आंतरिक मूल्यांकन के 25 अंक तक रहेंगे। यदि छात्र पढ़ाई में कमजोर है और खेल, संगीत या पेंटिंग में अव्वल है तो उसके अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इस बार 10वीं और 12वीं के परिणाम जून के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाना है। प्रदेश में इसी साल से लागू कर दिया गया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में इसका असर देखने को मिलेगा। 12वीं में प्रायोगिक और सामान्य विषयों में के लिए फॉर्मूला अलग है। इसमें सामान्य विषयों में 80 और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं और ये चीजें क्या हैं अब मैं तुम्हें जो है बारी बारी समझा देता हूं कि क्या यहां पे कहना चाह रहा है बोर्ड और क्या नहीं कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज अगर हम देखें तो ये न्यूज के अनुसार ये कहना है हमारे बोर्ड का कि ये जो आपको 75 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर जो अभी हुआ है 10वीं क्लास वालों की स्पेशल मैं बात कर रहा हूं, तो और जो 25 अंक आपको दिए जाएंगे, मतलब कि 75 वो जो आपके थ्योरी में आएंगे। अब 75 में से आपके 60 मार्क्स भी आ सकते हैं, 40 मार्क्स भी आ सकते हैं, 30 मार्क्स भी आ सकते हैं और उससे थोड़े बहुत कम ज्यादा आगे पीछे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितना बेटर गया था। ठीक है, अब जो 25 अंक मिल जाएंगे वो आपको मिलेंगे स्कूलों के द्वारा, जो कि आंतरिक मूल्यांकन है। ठीक है, अब यहां पे जो है समझने वाली बात यह है कि एमपी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड की तरह इस बार आपको कंबाइंड मार्किंग यहां पे देने वाला है। अब ये कंबाइंड मार्किंग के क्या सुविधा होती है वो मैं बता देता हूं, लेकिन इस चीज को भी लेकर अभी भी दो कंफ्यूजन है। एमपी बोर्ड खुल के जब अगर ये बता देगा कि कंबाइंड मार्किंग में वो क्या स्कीम मतलब लागू करने वाला है, क्योंकि कंबाइंड मार्किंग में भी एक स्कीम नहीं होती है, 2-3 स्कीम उसके अंदर भी वर्क करती हैं। अब वो किस स्कीम को अपना रहा है, फर्स्ट स्कीम को तो उसने ये बता दिया है कि जो बच्चे फेल होने वाले हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, जो लग रहा है कि भाई साहब पढ़ाई में उतना बेटर नहीं कर पाए हैं, 5, 10, 12 मार्क के लिए जो भी अटक रहे हैं, अगर उनने कोई अदर एक्टिविटी कर रखी है स्कूलों में, जैसा कि मैंने आपको पिछले मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, प्री बोर्ड के मार्क्स तो नहीं जुड़ते हैं, बट लेकिन यहां पे जो है हमारा एमपी बोर्ड उनके मार्क्स भी मंगवाता है। इसका रीजन ये है, आप अभी समझ गए होंगे कि मैंने पिछला वीडियो में ऐसा क्यों बोला था। कई लोगों को लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता, जब मार्क जुड़ते ही नहीं तो उनको मंगवा के भी क्या फायदा। तो वो चीजें वो देखता है कि आपने अगर कोई मतलब आपने कोई अगर पेंटिंग वर्क किया है या फिर खेल में कोई आपने मेडल लेके आया है या फिर स्कूल में अगर कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है तो उसमें आप लोगों ने कुछ अच्छा किया है, जिसमें आप विन किए हो, जिसमें आप जीते हो, जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो वो आंतरिक मूल्यांकन के अंदर ऐड करके आप लोगों को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अगर आप थोड़े बहुत मार्क्स के लिए फेल हो रहे हैं तो वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब मान लो 75% का जो आपका थ्योरी रहता है उसमें अगर आपके मान लो 50-60 मार्क्स आपके आते हैं तो उसमें आपके 25 तो वो ऐड हो जाएंगे। अब ये 25 भी कैसे ऐड होंगे, 25 वो वाले ऐड होंगे जो आपकी स्कूल देंगे। अब स्कूल आपके कितने मार्क्स दे रहा है वो स्कूल के ऊपर है। अब वो स्कूल वालों ने जितने मार्क्स आपको दिए होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मेरी जहां तक के अंदाजा है, काफी लोगों का मैंने देखा है, स्कूल वाले आपको अगर 25 मार्क्स देना है, 20 के अराउंड या 20 से ज्यादा भी आप लोगों को मार्क देते हैं। प्लस अगर आपने कोई एक्टिविटी कर रखी है तो उसका रिकॉर्ड भी अपने स्कूलों के पास में होता है। तो ये सुविधा
सुविधा का लाभ आप लोगों को मिल सकता है अगर आप 4-5 मार्क के लिए अटक रहे हैं या कोई दिक्कत जा रही है। रही बात 12th वालों की, तो 12th वालों को थोड़ा सा यहाँ पे जो है बैकलिस्ट देखने को मिल सकता है। लाइक उनको जो है यहाँ पे 80 मार्क का उनका थ्योरी होता था और प्रोजेक्ट वर्क वगैरह मिला के उनका 20 मार्क्स दिए जाते थे। अब जिसमें प्रैक्टिकल है उसका तो मैटर ही अलग है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आज के लिए बदलाव यहाँ पे एमपी बोर्ड कर रहा है और ये एक अच्छा रूल आप बोल सकते हो। कंबाइंड मार्किंग का रूल जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे जो है अभी अगर कंबाइंड मार्किंग से भी अगर ये निकाल रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको थ्योरी में पास होने की जरूरत नहीं है। इंटरनल और आपका थ्योरी में 7-8 मार्क भी हो जाते हैं तो भी आप यहाँ पास हो जाते हो। लेकिन जब तक एमपी बोर्ड खुद ऑफिशियल तरीके से ना बोल दे कि मैं कंबाइंड मार्किंग में इस स्ट्रैटेजी को अपना रहा हूँ, कंबाइंड मार्किंग में तो वो अभी सिर्फ तुम्हारे खेल वेल की स्कीम को अपना रहे हैं, ठीक है। कंबाइंड मार्किंग दूसरी भी होती है, मतलब ये कंबाइंड मार्किंग के अंदर 3 से 4 रूल होते हैं, जिसमें से एक रूल अभी एमपी बोर्ड ने बताया है। अब सेकंड रूल अगर हो जाए तो भाई तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनेगा आप लोगों का। थ्योरी में 7-8 ला लिए, 25 आपको इंटरनल मिल गए, 35 करके भी आपका हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में पहले से चल रहा है। तो अब ये चीजें हमें थोड़े दिन के बाद में देखने को मिल जाए या फिर कभी और ऐसा अगर हो जाए तो भाई जिनके अगर 7-8 मार्क्स भी एक सब्जेक्ट में मिल रहे हैं ना तो पास हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एमपी बोर्ड खुल के बोलना चाहिए कि वो मतलब कंबाइंड मार्किंग में वो रूल अपना रहा है या नहीं अपना रहा है। फिलहाल देखते हैं, अगर आगे कुछ इससे रिलेटेड अपडेट आता है मैं तुम्हें वीडियो बना के बता दूंगा। एंड अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलता हूं कि आप कर लो, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, रिजल्ट जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं, ऐसे में सिंपली आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको लिख देना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 और जैसे ही आप एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख दोगे, वहां पे आप लोग यहां पे सर्च करोगे, आपको बाजू में एक लोगो दिख जा रहा होगा। सिंपली इस लोगो को आप लोगों को देख लेना है एंड लोगों को देखने के बाद में आप लोगों को इस लोगो को जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एजुकेशन का होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है, 5 स्टार की रेटिंग आपको दे देना है। 5 स्टार की रेटिंग देने के बाद में आप रिव्यू अपने लिख सकते हो और जैसे ही आप जो है इस ऐप को ओपन करोगे आपको 10th एंड 12th दोनों ही क्लास का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली ये चीजें आप कर सकते हो। अब देखते हैं आने वाले फ्यूचर में जो है हमारा एमपी बोर्ड क्या करता है क्या नहीं करता। फिलहाल के सिर्फ इतना तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एंड अगर एमपी बोर्ड से हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।